चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। ये इसको ट्राई करते जा रहे हैं 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी। ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया। चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है। सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? अब आप सवाल पूछिए। Thank you, sir. I'll come one by one. अच्छा, I've got parliament, so we have to have a slightly limited interaction. ANI, Siddharth. सर, प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, आपको बात किया, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? क्योंकि जब भी हुआ है, प्रधानमंत्री की एक ही बात है जो पब्लिक डोमेन में आई है, उसके ऊपर व्यू। आर यू सेटिस्फाइड विद द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस? डू यू थिंक? No, what view? The view which he has said that कि कृषि मंत्री ने जो कहा एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं उनके? नहीं, द व्यू दैट वो जो ऑफर था उसको वो टेबल पे है, वो व्यू। जी, और ये भी उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, किसान संगठन चाहे तो बात कर सकते हैं। नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। देखिए हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की। आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया,
किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया, अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो वन फोन कॉल अवे। मतलब क्या वन फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री, और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। उमा शंकर जी। राहुल, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट करके किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है। उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। थैंक यू। पीटीआई संजीव सिंह। Oh, absolutely. 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 The reputation of India has taken a massive hit. Not only on how we are treating our farmers, on how we treat our own people, how we treat journalists. It's taken a massive hit. Our biggest strength, you can call it soft power, has been shattered by the BJP and the RSS. Their mindset. Ashish from ABP. So why don't you ask, because Pallavi asked last time, so you ask. Okay. नहीं, I said जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है। मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं। मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। Anand from India Today. Some 120 farmers have been booked so far by the Delhi police under serious charges like sedition and UAPA. Farmer unions claim that some more are missing, still missing. Yeah. They don't know where they are, their whereabouts are not known. What is your opinion of what happened on the 26th of January at the Red Fort when a flag was hoisted? Those who hoisted have still not been apprehended by the police. In my last press conference, I said I want to understand who is the person responsible for letting those people into the Red Fort. The Home Minister needs to explain to us what he was doing and why these people entered the Red Fort. That's the explanation that I want to hear. Thank you, sir. Can we go to Mausami from Aaj? Okay, why don't you ask? देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन करने की बीजेपी का तरीका है। फैक्ट ऑफ द मैटर है, अगर लाल किले में किसी ने गलत काम किया तो वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। होम मिनिस्ट्री का काम है कि उन लोगों को रोकें और उन पे एक्शन लें। होम मिनिस्ट्री को समझाना चाहिए कि वो अंदर घुसे कैसे। बेसिकली इफ यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, essentially what has happened is that the government is now unable to control the situation. The governance of this country
they are basically unable to handle it. And their incompetence is now coming to the fore. They have messed up the economy. They have messed up the harmony. They have messed up the defense. And they want to keep distracting India with non-events. I am saying that the country is in a dangerous position. I am seeing that the world is in flux. I am seeing that we have an aggressive China on the border. They have a clear vision of what they want to achieve. We do not have one. We are completely unclear about what we want to achieve. And it is dangerous for the country. When you have a situation on the border like this, you are destroying your economic structure, you're weakening your economic strength, it is dangerous for the country. Like I said in February, COVID is dangerous for the country. I was ridiculed. I am saying it again. The conditions that we are going through are dangerous for the country. The country requires the Prime Minister to take strict, quick action. It requires that the Prime Minister puts money immediately into the hands of our people and starts the economy. It requires that he protects the small and medium businesses who give us jobs. None of that is happening. And it requires, a clear message to China that you cannot do this with us. You cannot be sitting inside our land and expect that nothing's going to happen.